गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है फर्स्ट में ई पार्ट। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ई पार्ट। ओके, एफ एक्स इक्वल टू कॉस 1/x x नॉट इक्वल 0 0 x इक्वल टू 0 एट पॉइंट x इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास यहाँ जो फलन एफ एक्स है, फलन एफ एक्स को बिंदु x इक्वल टू 0 पर सामतत्यता का परीक्षण करेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ कितने बिंदु हैं, नहीं कितने पॉइंट हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान। तो x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान क्या होगा, यहाँ x का मान 0 रखें। जब x का मान 0 होता है तो एफ एक्स कितना मान देता है 0, और जब x का मान 0 से बड़ा हो छोटा हो तो एफ एक्स क्या मान देता है cos 1/x। लेकिन x किसकी इक्वल है 0 की इक्वल है, तो एफ एक्स मान क्या देगा 0। तो एफ 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स की दाईं सीमा। ओके, तो एफ एक्स की दाईं सीमा का फॉर्मूला क्या है, आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ओवर ए प्लस एच। ए का मान हमारे पास यहाँ कितना है 0 है बेटा, तो 0 पुट कर दो। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ओवर 0 प्लस एच। अब एफ के आगे किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है एफ के आगे। तो देखो क्या है आपके पास ये 0 प्लस एच, 0 में कुछ मान जुड़ रहे हैं, इसका मतलब x का मान 0 से क्या है बड़ा है नहीं है। 0 प्लस एच 0 में कुछ मान जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये मान 0 से बड़ा हुआ। किसका मान, x का मान। ओके, तो x का मान 0 से बड़ा है, और जब x का मान 0 से बड़ा होता है छोटा होता है तो एफ एक्स क्या मान देता है cos 1/x। तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। x का मान कितना है 0 प्लस एच, और 0 प्लस एच कितना होता है h, तो x की जगह h पुट कर दो यहाँ। तो लिमिट h टेंस टू 0 cos 1/h। ओके, अब मैं यदि यहाँ cos h का मान मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो मैंने आपके पास यहाँ 0 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ -1 में परिमित राशि। अनिश्चित। देखो ये क्यों आया, क्योंकि मैं h का मान यहाँ पुट करता हूँ, कोस और साइन के आगे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो उसका मान हमेशा -1 और 1 के बीच में मान आता है। चाहे यहाँ थीटा का मान 0 50 70 80 कितना भी हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू रखो कोस और साइन के आगे, उसका हमेशा मान किस किस के बीच में आता है -1 और 1 के मध्य परिमित राशि। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना मान आएगा, एग्जिस्ट मान कितना आएगा उसका। तो हम क्या लिखेंगे -1 में परिमित राशि पर अनिश्चित, यानी इसका मान कुछ भी हो सकता है हमारे पास यहाँ किस किस के बीच में -1 और 1 के बीच में मान कुछ भी एनीवन। ओके, उसके बाद है पुनः LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ओवर a माइनस एच। ए का मान हमारे पास यहाँ कितना बेटा 0, तो यहाँ 0 पुट कर दो, तो 0 माइनस एच। अब यहाँ x का मान कितना है 0 माइनस एच, इसका मतलब 0 में कुछ मान घट रहा है तो 0 से क्या होगा छोटा। किसका मान, x का मान 0 से क्या है छोटा, और x का मान 0 से छोटा तो कहाँ पुट करेंगे ऊपर रखो। तो लिमिट h टेंस टू 0 cos 1/-h,
यानी x की जगह माइनस एच, क्यों? क्योंकि 0 माइनस एच कितना होता है? माइनस एच। और f क्या की किसकी वैल्यू होती है? x की। अब वही कंडीशन -1 1, क्योंकि मैं h का मान यहाँ 0 पुट किया तो cos 1/0 इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी? -1 1 में परिमित राशि पर अनिश्चित, यानी इसका मान कुछ भी आ सकता है। -1 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, एनी वन वैल्यू आ सकती है आपके पास, ठीक है। लेकिन वो किसके बीच में होनी चाहिए? -1 और 1। क्यों? क्योंकि कोस और साइन का परिसर हमेशा क्या होता है? -1 1। और इसका प्रांत कितना होता है? कोस और साइन का r। तो r में से साइन और कोस में जो भी वैल्यू पुट करते हैं थीटा की वैल्यू, उसका हमेशा मान -1 और 1 के बीच की वैल्यू प्राप्त होती है हमें। तो इसका मान हमें पता नहीं कि इसका एग्जिस्ट मान कितना आएगा। ओके, तो इसको मानते हैं -1 1 के मध्य परिमित राशि, कोई भी नहीं मान। ओके, अतः F0 इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, यानी तीनों वैल्यू आपस में क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका मान कुछ आएगा, इसका मान कुछ आएगा और इसका मान क्या है? 0। तो बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो इस बिंदु के ऊपर ये फलन क्या नहीं है? सतत नहीं है। अतः x इक्वल टू 0 पर फलन असतत है। ओके, तो x इक्वल टू 0 पर फलन हमारे पास क्या हुआ? असतत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फलन f(x) इक्वल टू x माइनस x का महत्तम पूर्णांक कि x बराबर 3 पर सातत्यता का परीक्षण कीजिए। यानी पॉइंट कितना आपके पास? x इक्वल टू 3 के ऊपर इस फलन की सातत्यता का हमें क्या करना है? परीक्षण करना है। फलन दिया गया, फलन हमारे पास कौन सा है? महत्तम पूर्णांक वाला फलन है, क्योंकि ये x का महत्तम पूर्णांक है, बड़ा कोष्टक डिनोट कर रहा है महत्तम पूर्णांक को। और बिंदु x बराबर कितना है? 3। तो हमारे पास यहाँ कितनी कंडीशन होनी चाहिए? 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली बिंदु क्या होना चाहिए हमारे पास? x इक्वल टू 3 पर f(x) का मान f(3) इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो f(x) का मान एक ही है, x माइनस x का महत्तम पूर्णांक। तो x की वैल्यू चाहिए, x का मान 3 से चाहिए छोटा हो, बड़ा हो, बराबर हो, इसी फलन में रखेंगे हम। तो 3 माइनस 3 का महत्तम पूर्णांक, और 3 का महत्तम पूर्णांक कितना होता है? 3। तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। तो f(3) की वैल्यू कितनी आई? 3, यानी x बराबर 3 पर फलन का मान कितना आया? 0। फिर हमारे पास क्या निकालना में? x बराबर 3 पर f(x) की दाईं सीमा। ओके, दाईं सीमा का फॉर्मूला क्या है बेटा? RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर a प्लस h। a की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा? यहाँ 3 है, रखो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर 3 प्लस h। अब x की जगह मान कितना है? 3 प्लस h। f क्या है? किसका मान होता है? x। अब ये मान कहाँ पुट करेंगे? फलन में रख दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h का महत्तम पूर्णांक, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ हम कितना पुट करेंगे? h की जगह हम कितना पुट करेंगे? यहाँ 0 पुट करेंगे h की जगह। तो h की जगह हमने 0 पुट किया तो कितना है बेटा? 3 प्लस 0 माइनस महत्तम पूर्णांक 3 प्लस 0। जब h का मान 0 पुट करते लिमिट कैंसिल हो जाती है बेटा। अब यहाँ देखो 3 प्लस 0 कितना होता है? 3 माइनस 3 प्लस 0, 3 में हम कुछ वैल्यू जोड़ रहे हैं। सपोज करो इसका मान हमारे पास आ रहा है 3 के अंदर हम कुछ वैल्यू जोड़ी है, जैसे 0.002, ये हमने जोड़ दिया। तो इसका मान कितना आएगा आपके पास? 3.002। और इसका महत्तम पूर्णांक वो हमारे पास कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो, 3 2 पॉइंट समथिंग 2 4 पॉइंट समथिंग 4 5 पॉइंट समथिंग 5,
यानी महत्तम पूर्णांक की कंडीशन आपके पास, मैंने आपको कल बताया था आपको कि x का मान x के बराबर, महत्तम पूर्णांक की जो वैल्यू होती है वो x के बराबर और x से क्या होती है, छोटी। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 पॉइंट समथिंग 3, 4 पॉइंट समथिंग 4, 10 पॉइंट समथिंग 10, तो इसका मान 3 में मैंने 0 जोड़ दिया, तो 3 में 0 जोड़ा तो इसका मतलब 3 का मान बढ़ा थोड़ा, तो यहाँ कितना मान आएगा इसका 3, और 3 - 3 0, इक्वेशन 2। ये हमारे पास क्या है, RHL। समझ गए। फिर हम क्या निकालेंगे, LHL। पुनः LHL इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ओवर a माइनस h। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, तो f 3 माइनस h। ओके, अब f क्या किसका मान होता है, x, वैल्यू पुट कर दो फलन में बेटा, तो लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h का महत्तम पूर्णांक। अब h का मान 0 पुट किया तो 3 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 0 का महत्तम पूर्णांक। ओके, 3 माइनस 0 कितना होता है बेटा, 3। ठीक, और माइनस, अब यहाँ देखो 3 माइनस 0, 3 में कुछ वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मान क्या आएगा बेटा, जब हमारे पास 3 के अंदर हम कुछ वैल्यू घटाते हैं, समथिंग कोई भी वैल्यू आपके पास है, ठीक है ना, तो उसका मान हमारे पास कितना आता है, 2.98। ओके, अब 2.98 का महत्तम पूर्णांक कितना होगा आपके पास, 2। ओके, तो इसका मान आया 2, 3 माइनस 2 1, समीकरण 3, ये वैल्यू है LHL। समझ गए क्या, 3 माइनस 0, 3 में कुछ वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, और ये तो मैंने एग्जांपल दिया है 0.02। ओके, वैसे 4 माइनस 0 होगा तो 4 माइनस 0, 4 में कुछ वैल्यू घटेगी तो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 मान आएगा। 5 माइनस 0, 5 में कुछ वैल्यू घटेगी तो 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 मान आएगा। ठीक है ना, तो इसका मान आया 2, 3 माइनस 2 1, समीकरण 1 2 व 3 से, और समीकरण 1 2 3 से क्या है बेटा, F3 RHL LHL। F3 RHL इक्वल है, लेकिन LHL की वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आता है x इक्वल टू 3 पर fx असतत है। समझ गए, क्योंकि F3 का मान 0, RHL का मान 0, LHL का मान 1 है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इस बिंदु के ऊपर फलन fx क्या होगा, असतत। ओके, ये ध्यान में रखना, आप महत्तम पूर्णांक फलन को ध्यान में रखना। 3 में कुछ वैल्यू जुड़ेगी, 3 पॉइंट समथिंग 3 मान आएगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा तो 4 आएगा, 3 में कुछ वैल्यू घटेगी तो 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 मान आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि निम्न फलन हमारे पास है बेटा fx इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस का 20 अपॉन में x माइनस 2 की होल स्क्वायर, और x नॉट इक्वल टू, और k x इज इक्वल टू 2 एट पॉइंट है 2, और वैल्यू हमें निकालनी है k की। ठीक है, ये फलन है हमारे पास, जब x का मान 2 होगा तो fx का मान k आएगा, और जब x का मान 2 से बड़ा होगा और छोटा होगा तो fx का मान ये आएगा ऊपर वाला। ओके, बिंदु हमारे पास है x बराबर 2, तो इस बिंदु के ऊपर ये फलन क्या है, सतत। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु x बराबर 2 पर फलन fx क्या है, सतत है, और सतत है तो वहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, k का मान। सतत का मतलब ये होता है कि इस बिंदु के ऊपर इस फलन का मान, इस बिंदु के ऊपर इस फलन की दाईं सीमा, इस बिंदु पर इस फलन की बाईं सीमा, तीनों का मान आपस में क्या
क्या है, बराबर है, और तीनों का मान आपस में इक्वल है, तो हम वहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो वैल्यू फाइंड कर लो। अब यहां से हमारे पास देखो वैल्यू निकालेंगे हम, x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स का मान, तो कितना आया, F2 इज इक्वल टू के, समीकरण 1, पुनः x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स की दाईं सीमा। ओके, तो दाईं सीमा का फॉर्मूला RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर a प्लस h। ए का मान कितना बेटा, 2, पुट कर दो ये, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर 2 प्लस h। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो f की आगे किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, तो 2 प्लस h, 2 प्लस h, 2 में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, इसका मतलब ये मान 2 से क्या होगा, बड़ा, किसका है, मान 2 से बड़ा, x का, x का मान 2 से बड़ा है, और जब x का मान 2 से बड़ा होता है, छोटा होता है, तो कहाँ रखते हैं हम, ऊपर, तो x की जगह कितना पुट करूंगा मैं, 2 प्लस h, यहाँ रख दो x की जगह 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, वहाँ रखो ऊपर, तो 2 प्लस h की क्यूब प्लस 2 प्लस h की होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस h और प्लस का 20 बाई 2 प्लस h माइनस 2 की होल स्क्वायर। ओके बेटा, सरल कर लो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसकी हम इस क्यूब खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, 16 को अंदर गुणा करेंगे, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, नीचे क्या हुआ, h स्क्वायर। अब मैं यहाँ h का मान 0 नहीं पुट कर सकता, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, h, और नीचे h है, तो मैं h का मान 0 रखा, वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट आ गया ना, तो इसको हम सरल करेंगे, यानी नीचे हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। ओके, तो जब तक उसको हम सरल करेंगे तब तक वो सरल होता है ना, तब तक, ठीक है, तो इसको हमने सरल किया, तो ऊपर इसकी क्यूब खोली, तो 2 प्लस h की क्यूब कितनी होगी आपके पास, 8 प्लस h क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर, फॉर्मूला है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, उस फॉर्मूले से, प्लस a प्लस b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h बेटा। ओके, माइनस 16 दूनी 32 माइनस के 16h प्लस का 20 बाई h स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर हमारे पास क्या बचा, वैल्यू क्या बची ऊपर हमारे पास है, देखो इसको हमने सरल किया, 12h 4h कितने हो गए, 16h कैंसिल हो गया बेटा। ओके, 6h स्क्वायर h स्क्वायर कितने हो गए, 7h स्क्वायर, 20 और 8 कितने हुए बेटा, 20 और 8 28, और प्लस का 4, 28 से 4 32, ये भी कैंसिल हो गया, समझ गए। फिर हमारे पास कितना बचा, ये 7h स्क्वायर और h क्यूब, और नीचे कितना है, h स्क्वायर, तो लिमिट ऊपर बचा h क्यूब प्लस 7h स्क्वायर, नीचे बचा h स्क्वायर। अब मैं h स्क्वायर क्या ले सकता हूँ, ऊपर कॉमन, क्योंकि नीचे h है, मैं h का मान 0 नहीं रख सकता, क्योंकि 0 रखो तो वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये जो फलन है बिंदु x बराबर 2 पर क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x बराबर 2 पर ये फलन क्या है, सतत है, ठीक है ना। तो जब तक कोई भी क्वेश्चन आपके पास, उसको हम जितना सरल कर सकते हैं उसको पहले हम सरल करेंगे, फिर हम h का मान पुट करेंगे बेटा। ऊपर h स्क्वायर कॉमन है, कितना बचा ऊपर, h प्लस 7 बाई h स्क्वायर, कट गया। अब नीचे h नहीं बचा है, अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 प्लस 7 कितना आया, 0 प्लस 7 7 आया। ये हमारे पास कौन सी साइड है, RH। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, LHL। LHL की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास, 7 आएगी। इसी प्रकार जैसे मैंने अब निकाला ना, ऐसे। ओके, तो समीकरण 2, समीकरण 3, तो समीकरण चूंकि फलन f(x)
बिंदु x इक्वल टू 2 पर सतत है। ओके, इसलिए F2 इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL। ओके, क्योंकि फलन f(x) है, बिंदु x बराबर 2 पर सतत है। सतत है तो इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन का मान, दाईं सीमा बाईं सीमा, तीनों मान आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। और बराबर होंगे तो F2 का मान कितना है k, RHL का 7, LHL का 7। इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 7। तो ये हमारे पास किसका मान है, k का मान। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।